सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू इस बात को समझने के लिए कि भाई क्या मिस हैपनिंग हो सकती है किसी के भी साथ। जो मैंने वीडियो बनाई थी कल, उस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एक मैसेज जाए सोसाइटी में कि जो गलती मैंने करी वो गलती किसी और से ना हो, क्योंकि घर में बच्चे सबके हैं। अब कल रात से ही मुझे मेरे रिश्तेदारों के, मेरे रिलेटिव्स के, मेरे नियर वन डियर वन सबके फ़ोन आ रहे हैं कि इरफान भाई बहुत बहुत शुक्र है उस ऊपर वाले का कि आप सेफ हो। अब आप ये देख रहे हैं बच्चा मेरे आगे। अब ये जो बच्चा है, इस बच्चे को मैं आज वीडियो में क्यों लेके आ रहा हूँ? बुशरा, आपने थार चलाई थी? नहीं चलाई थी, इसने नहीं चलाई थी। ऐसा ही किसी ने कमेंट कर दिया। कमेंट ये किया भाई, मैं काफ़ी सारे कमेंट पढ़ रहा था। अभी ज़रा देखो, बच्चों का घर ऐसे ही होता है। सुरेंद्र कुमार भाई ने ये लिखा कि आपने गर्ल चाइल्ड नहीं दिखाई जो गाड़ी में बैठी थी, जिसकी वजह से गाड़ी मूव हो गई। ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब स्क्रिप्टेड है। जो भी आपने बात बताई है ये सब स्क्रिप्टेड है। मतलब मुझे ये बात पढ़ के इतनी हैरानी हो रही है, ये बात मुझे, इसको एक बार फ़ोन देता हूँ। ये बात मुझे पढ़ के इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही है ना दोस्तों, कि मतलब स्क्रिप्टेड कोई मतलब अपनी माँ को गाड़ी के आगे भेज देगा सिर्फ किस बात के लिए? व्यूज़ के लिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप एक काम करो, आप अभी वो क्लिप देख के आओ जब मैंने इसको गाड़ी में से निकाला है। पहले तो मैं उस भाई को जवाब दे दूं जिसने ये बात लिख दी मेरी लास्ट वीडियो में, जब मैंने अवेयरनेस के लिए ये दिखाया कि भाई किसी के साथ भी हादसा हो सकता है और आपके साथ ऐसा हादसा ना हो, तो आप इस वीडियो से सीख लें। अब हुआ क्या, मेरे को पैर में भी लगी। फिर मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा, क्योंकि मैंने देख लिया था जब मैं गाड़ी को रोका था कि चलो मेरी भतीजी सेफ़ है। अब मैंने अपनी भतीजी को निकालने के लिए दरवाज़ा खोला और ये मैंने अपनी भतीजी को गाड़ी में से निकाला और अपनी मम्मी को दे दिया कि मम्मी लो, शुक्र है ऊपर वाले का कि इसको भी कुछ नहीं हुआ। अब ये तो उसको भाई को जवाब मिल गया होगा जो ये सोच रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई और बंदा बैठा हुआ है, कोई बच्ची नहीं है। तो ये बच्ची आपने देख ली, ये बच्ची थी जिसकी वजह से गलती से, इस मासूम का तो क्या ही दोष है। तो अभी आपने क्लिप देखी, इस क्लिप में आपने देखा कि मैंने किस तरीके से अपनी भतीजी को गाड़ी में से निकाला। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये क्लिप नहीं दिखाई थी कि अंदर बच्ची बैठी हुई थी और मैंने उसे निकाला। तो लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि इरफान ने ये सब स्क्रिप्टेड प्लान किया। मतलब सबने तो नहीं ये सोचा, लेकिन कई सारे ऐसे कमेंट थे जो ये सोचे जा रहे थे कि व्यूज़ के लिए मैंने ये चीज़ रची हुई है। लोग तो ऐसे ही कह रहे थे ना कि भाई मैंने एक स्क्रिप्ट रची जिसमें मैंने अपनी माँ को बताओ गाड़ी के आगे बोला जाने के लिए, और गाड़ी में कोई और बैठा हुआ था, मैच्योर आदमी, जैसे कि आपने कमेंट में पढ़ाई कि किस बंदे ने कितना घटिया कमेंट किया। एक मैच्योर आदमी बैठा रखा था और उसने डी में डाली और गाड़ी चली गई। अरे भाई भगवान से डरो, ऊपर वाले से डरो। ऐसी बातें लिखने से पहले ना 10 बार सोचा करो। ऊपर वाले ने अगर जुबान दी है ना, हाथ दिए हैं, तो उसका सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल ना करो। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे ठीक ठाक और मेरी फैमिली को ठीक ठाक बचा लिया। अब लोग इस मुहिम में लगे कि गाड़ी डी पे होनी चाहिए थी, पी पे होनी चाहिए थी, हैंड ब्रेक होनी चाहिए थी। भाई मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि आप इन सब चीज़ों में लग जाओ। मेरा मकसद सिर्फ ये था, ये अवेयरनेस फैलाना था कि भाई जो गलती मैंने करी वो गलती आप कभी भी मत करना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर गलती से आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए मिस हैपनिंग और कोई सामने हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ सेकंड का ही गैप है। आप देख सकते हो मेरी पुरानी वाली वीडियो में कि मेरी मम्मी आगे जा रही है और कुछ सेकंड पहले अगर गाड़ी चल जाती है तो खुदा न खास्ता क्या स्टोरी होती। बट ऊपर वाले का शुक्र है, उसका रहम है और आप सबकी इतनी सारी ब्लेसिंग है मेरे साथ कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, हम सब सेफ हैं। गाड़ी की बात रही तो गाड़ी तो भाई लगती बिड़ती रहती है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि जो आगे वाली जो टैक्सियां हैं उनका क्या हुआ? भाई उनका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी गाड़ी में भी कोई नहीं बैठा हुआ था और कोई इम्पैक्ट भी ज़्यादा उसकी गाड़ी में नहीं हुआ। अब बात करते हैं, लोग पूछते हैं कि मैनुअल गाड़ी हो या ऑटोमेटिक गाड़ी हो। भाई चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, मैनुअल गाड़ी हो, ऑटोमेटिक गाड़ी हो, मेरा मानना बस ये था इस इंसिडेंट के बाद कि भाई कोई भी इंसान कभी ये गलती ना करे। चाहे आप कभी किसी रोड पे रुके हों और गाड़ी स्टार्ट छोड़ के अपने परिवार को बिठा के पानी की बोतल लेने लोग चले जाते हैं अक्सर गाड़ी स्टार्ट करके, और
अंदर फैमिली बैठी होती है जिनमें से किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती, तो कभी कभी हाथ लग जाता है या कुछ भी हो सकता है। अभी मैं आपको अपनी 2 गाड़ियाँ दिखाता हूँ। अभी ये 2 गाड़ियाँ हैं, एक मैनुअल है और एक है डीजल। अब दोनों का फर्क मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इधर आ जाओ, ये देखो। अब आजकल गाड़ियों में वो क्या गया, अब ये मैनुअल गाड़ी है। अब ये देखो, ये रही की, अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा, ये देखो। अब मान लो कोई बच्चा है 4-5 साल का, अब वो इसमें चाबी लगा तो इसे स्टार्ट करेगा, ये होएगी नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी। ये देखो, क्योंकि क्लच पे पार जब तक मैं दबाऊंगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, पूरा देख लो आप, ये देखो, मैं पूरी मानो स्टार्ट नहीं होगी। अब जैसे ही मैं क्लच पे पाँव दबाऊंगा, ये देखो स्टार्ट हो जाएगी। न्यूट्रल देखिए, क्लच पे पाँव दबाया तब जाके स्टार्ट हुई है ये। अब इसे कर देता हूँ मैं बंद, तो ये देख लिया, ये अब मैंने चाबी निकाल दी। अब ये गाड़ी मान लो मैं स्टार्ट छोड़ के चला जाऊँ तो कोई भी इस पर कभी से हाथ मार सकता है। तो मेरा सिर्फ सोशल अवेयरनेस यही था, यही मानना था इस वीडियो को बनाने के बाद कि भाई लोग ना बस इस बात को समझे कि जब भी कोई बंदा अपनी गाड़ी में से निकले बाहर, उसके साथ कोई बैठा हो या कोई ना भी बैठा हो यार, थोड़ी देर अगर गाड़ी बंद करके अगर हम चले जाएंगे तो इसमें क्या हर्ज है। ये देखा आपने, ये स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। अब मैं आपको उधर दिखाता हूँ गाड़ी कैसे स्टार्ट हो जाती है, उसमें क्या दिक्कत है। अक्सर जो लोगों की वो होती है ना गाड़ियाँ, किसी की ब्रेक दबाने से स्टार्ट होती है, क्लच दबाने से स्टार्ट होती है। अब ये देखो, अगर मान लो कोई भी 4-5 साल का बच्चा हो आपके घर में, ये चाबी ले अंदर यूँ डाले और यूँ घुमाए तो ये तो स्टार्ट होगी। अब बताओ, अब इसमें आप क्या कहोगे, बिना ब्रेक दबाए स्टार्ट हुई है गाड़ी। अब मेरे से जो गलती हुई थी, मेरे से गलती क्या हुई थी दोस्तों, अब मुझसे गलती ये हुई थी कि मैं स्टार्ट है गाड़ी, जैसे आगे गाड़ी खड़ी हुई है, आप ये गलती कभी मत करो, कोई भी गाड़ी हो यार। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि न्यूट्रल कर रखी थी इसलिए वो हो गया, ये तो मुझे ही पता है न्यूट्रल कर रखी थी, वही तो मेरे से गलती होगी। अगर मैं पी में करता तो शायद वो नहीं होती, लेकिन भाई जब मिसहैपनिंग होनी होती है तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि बस आप गाड़ी बंद करके निकलो, बस मेरी तो ये रिक्वेस्ट थी सबसे, और अभी भी यही अपील करूँगा। अब ये गाड़ी स्टार्ट है। अब ये हुआ क्या था, अब जब मैं निकला तो मैं अक्सर रेड लाइट पे क्या करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अब ये मेरा ऑटोमेटिक का गियर है। अब यहाँ पे आप करीब आएंगे तो इधर देखेंगे, ये ऑटोमेटिक का गियर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने उस दिन ऐसे डी में थी, अभी इस टाइम डी में, मैंने ब्रेक दबा रखी है और डी में कर दिया है, तो यहाँ पे ड्राइव मोड भी आ गया। अब उस दिन मैं ऐसे करके इसे ऐसे न्यूट्रल में उतर गया, तो ये देखो ब्रेक छोड़ दूंगा तो ये न्यूट्रल में है। अब न्यूट्रल से अगर डी में डालूंगा तो मुझे पता है एकदम से खट करके आ जाएगी, क्योंकि उस दिन वो बच्ची यहाँ बैठी हुई थी तो वो इस तरफ जब आई तो उसका प्रेशर यहाँ पड़ा और ये डी में चली गई। चलो ये बात भी मैं मान गया। अब यूँ कह रहे थे कि लोग भाई हैंड ब्रेक लगा रखी होती तो शायद ये ऐसा नहीं होता। भाई कभी कभार क्या होता है ना, ये गाड़ी लिटरली ना हैंड ब्रेक पे ही मूव कर देती है, हैंड ब्रेक पे ही मूव हो जाती है गाड़ी। अगर आपको मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊँ, इधर एक बार गेट बंद करता हूँ, थोड़ा आगे। अब ये देखो मैं थोड़ा पीछे करता हूँ इस गाड़ी को, ठीक है। अब ये हैंड ब्रेक लगी हुई है, ठीक है, ये देखो पीछे जा रही है, हैंड ब्रेक के बावजूद पीछे जा रही है भाई, ये देख लो हैंड ब्रेक खिंची हुई है। अगर आपको ना यकीन है ना, ये देखो ये रही हैंड ब्रेक मेरे भाई, ये देखो ये हैंड ब्रेक खिंची हुई है, ये रहा रिवर्स। कैमरा मेरा भी ख़राब है, और ये गाड़ी की मूवमेंट अगर देखनी है तो आप खुद देख लो, ये देखो दूर से जाके देख लो गाड़ी पीछे जाएगी। मेरी ये होती डी में होती ना, डी में अगर ये हैंड ब्रेक ऐसे भी खिंची होती और ये यूँ होता, ये देखो ये हैंड ब्रेक पे भी चलती। मैं ये आपको बता रहा था, कुछ लोग कह रहे थे ना कि अगर ये हैंड ब्रेक पे गाड़ी होती तो ये गाड़ी नहीं चलती, तो आप खुद देख लो। ये देखो दोबारा, और तो बंदा कहेगा आपने ढंग से हैंड ब्रेक नहीं लगाई, तो देखो मैं दोबारा ढंग से भी लगाया था हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक ये मैंने खींच दिया, अब मैंने इसे करा ये देखो कभी जा रही है, पूरी पावर लगाई, पूरी पावर लगाई है मैंने। हैंड ब्रेक को ना ऐसे खींचा है, ये देखो ये ऐसे, ये देखो तब भी पीछे कर दूँ, ये देखो छोड़ दिया मैंने, ये देखो पीछे चली गाड़ी। तो भाई मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को पूरा टेस्ट कर चुका हूँ कि किस पे ये चलती है, किस पे नहीं चलती। तो अगर ये हैंड ब्रेक भी लगी होती ना उस दिन, तो ये गाड़ी तब भी चलती ही चलती, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया कि मैं हैंड ब्रेक ऊपर कर रखी है और डी में कर रखी है, ये गाड़ी तब भी चल रही है। तो ये बात होती है। अब मुद्दे की बात ये है दोस्तों, देखो मेरे को किसी को कुछ नहीं दिखाना, मेरे को तो बस एक सोशल मैसेज देना था। देखो कोई भी अपनी गलती ना इस तरीके से नहीं दिखाता, मैंने इसलिए दिखाई ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, खुदा ना खास्ता किसी और की ज़िंदगी में इस तरीके का मंजर आ जाए।
और अगर आ जाए तो बंदा बिल्कुल अवेयर रहे इस चीज़ों से। कल को आपकी गाड़ी में कोई फैमिली बैठी है, बच्चे बैठे हैं और आप एकदम से निकल के स्टार्ट करके, आप ये भूल कभी मत करना दोस्तों। फिर चाहे आपके पास मैनुअल गाड़ी हो, ऑटोमेटिक गाड़ी हो, ये खेल ना तो पी पे गाड़ी को रखने का है, ना एन पे रखने का है, ना ही मैनुअल का है, ना ही ऑटो का है। ये सिर्फ इस बात को समझने का खेल है कि अगर आप अपनी गाड़ी से निकलते हैं, कहीं भी पार्किंग में लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए उतरते हैं, 2 मिनट के लिए, तो कोशिश करें कि इग्निशन को ऑफ ही कर दें। अगर जो इग्निशन ऑफ हो गया तो फिर गाड़ी की कुछ भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो ये मशीन है दोस्तों, ये मशीन है, इसके अंदर एडास होगा या कोई और फीचर होगा, कभी कभी कोई फीचर भी काम नहीं आता, सिर्फ इंसान की किस्मत ही काम आती है। और वही किस्मत हमारे काम आई कि हम लोग बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित। तो यही मैंने आपको बताना था भाई इस पार्ट में और इस वीडियो में कि भाई आप लोग भी ना थोड़ा संभल के रहो और चीज़ों को देखो, और जो गलती मैंने करी है वो गलती बस आप कभी मत करो। बस भाई सिंपल शॉर्ट बात यही है दोस्तों कि एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करी मैंने कि भाई मेरी गलती से लोग सीखें और अब कभी ये ऐसी गलती ना करें। और भाई रही बात भाई बैड कमेंट्स की, लोग फालतू की बातें भी बहुत ज़्यादा लिखते हैं कि ऐसा नहीं, कर्मा वर्मा। भाई इरफान ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और ना कभी कुछ गलत करेगा। और ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है भाई, जो लोग गलत करते हैं उनके साथ ही गलत होता है, जो लोग गलत नहीं होते उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता। सीधी बात तो ये है। अब मुझे इस बात का बुरा लगा कि बताओ सोचने वाला इंसान क्या क्या सोच सकता है कि स्क्रिप्टेड, अरे यार कोई क्यों करेगा स्क्रिप्टेड यार, कोई क्यों अपनी माँ को, अपने बच्चों को रिस्क पे लेके ये वाली हरकतें करेगा भाई। जो करेगा वो फिर वो इंसान नहीं होगा भाई। और रही बात व्यूज़ की भाई, तो व्यूज़ के लिए भाई कभी कोई इतना नीच नहीं हो सकता, समझो बात को। लोग करते होंगे लेकिन इतनी नीच हरकतों पर नहीं उतरते होंगे लोग कि अपने मतलब घर वालों को ही मतलब जान जोखिम में लगा देंगे सिर्फ व्यूज़ के लिए। और कोई कितने ही व्यूज़ कमा लेगा भाई। आज माई कंट्री मार्केट पे मुझको मेहनत करते हुए ना 5 साल हो गए हैं। इस 5 साल में आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह 1000 वीडियो होने वाली है, 1000 वीडियो। और वो 1000 वीडियो में से ना एक भी वीडियो कंट्रोवर्सी की नहीं होगी और एक भी वीडियो उल्टी सीधी नहीं होगी, सारी जेन्युइन कंटेंट होगा। और आपकी दुआ से माशाल्लाह 500 मिलियन व्यूज़ हैं माई कंट्री मार्केट पे, 500 मिलियन व्यूज़ हैं माई कंट्री मार्केट पे। तो ये सब कहना कि व्यूज़ के लिए वो भाई, ये सब बेकार की बात है भाई। हम लोग जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हैं, जेन्युइन ही कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये बात पढ़ के बस मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिखाई और एक चीज़ समझा भी दी कि देखो जो मुझसे गलती हुई थी वो किस वजह से हुई थी और क्यों हुई थी। बस आप भी गलती मत करना। ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों के पास थार ही हो वही इस बात को समझो भाई। किसी के पास कोई भी गाड़ी हो सकती है, बड़ी छोटी, जैसे मेरे पास i20 भी है तो मैं उसका भी अब ख्याल रखता हूँ। अब मैं लिटरली उस दिन से ऐसा हो गया ना दोस्तों, उस वाक्य से, कि मैं अब अपनी गाड़ी में से जब भी उतरता हूँ, चाहे 1 मिनट के लिए उतरूँ, चाहे 1 सेकंड के लिए उतरूँ, गाड़ी को मैं बंद ही करके उतरता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ी सेफ्टी रहेगी मेरे लिए भी और सबके लिए भी। तो बस यही मुझे मैसेज देना था आप सबको, ताकि आप इस बात को समझें। और भाई बाकी कमेंट करने वाले भाई कुछ भी कमेंट करेंगे, मुझे अब फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि भाई इसके बाद तो मैं कुछ बनाने वाला नहीं हूँ कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी जिसकी जैसी समझ है, और मुझे प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं कि मैं क्या बताऊं भाई। इतना बढ़िया आपने मतलब प्यार दिखाया इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ये वीडियो दिखाई ताकि हमारी भी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा होने ना पाए कि भाई कल को हम ऐसी गलती ना कर दें। सीधी बात तो ये है। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, वरना कोई मकसद नहीं था इस वीडियो को बनाने का। अब ये वाली वीडियो इसलिए बना दी कि भाई उस बंदे को जवाब दे दूं कि भाई स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, कोई भी अपनी जान को जोखिम में डाल के 4 व्यूज़ के चक्कर में ये वाली हरकतें नहीं करेगा। बाकी भाई वो देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, आई डोंट केयर। बाकी आप लोग बस सेफ रहें और अपना ख्याल रखें, और बस भाई अपना बस ख्याल रखें, सीधी बात है। और इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से ना, इन मशीन से थोड़ा सा ना संभल के रहना चाहिए इंसान को, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, बस अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। तो बस आप सेफ्टी रखें अपनी, अपना ख्याल रखें, और बस आप अपने भाई को प्यार देते रहें। आप सबकी दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे घर में सारे सेफ़ हैं, मेरी मम्मी भी, छोटी भतीजी भी, मैंने जो आपको दिखाया है। तो बस थैंक यू सो मच। मेरे घर में वैसे बच्चे रहते ही रहते हैं, देखो चारों तरफ बच्चे होते हैं, देखो इधर भी है, देखो बच्चा है नम्रा, ठीक है। हाँ तो नम्रा दादी और बुशरा सेफ है ना। हाँ तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए मुझे रात को जब वीडियो मैंने डाली कि इरफान भाई आई होप कि सब लोग सेफ़ हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं था ना। तो
जब वीडियो देखी तो सब इमोशनल हो गए, सब ने मुझे मैसेज किए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ख्याल रखो। तो भाई आप भी अपना ख्याल रखिए, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, जैसा कि हम रेगुलर कंटेंट बनाते हैं उसी वीडियो के साथ, क्योंकि अब 2 दिन हो गए हैं ये ज़रा बातचीत चल रही है गाड़ी को लेके। बट अब कल से रेगुलरली जो नॉर्मल्स वीडियो आती हैं हमारी रात को 10 बजे सेकेंड हैंड गाड़ी होगी, वो आपको देखने को मिलेगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।